हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोगों को बार बार प्यास क्यों लगती है और बार बार प्यास लगने से क्या गंभीर बीमारी हो सकती है, क्या चीज़ों से बार बार प्यास लगने से हमारे शरीर में किन चीज़ों की कमी हो सकती है और उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो सुनिए मेरी वीडियो को, आप आखिर तक सुनिएगा, देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके पास छोटी छोटी जानकारी लेके आती हूँ जिससे आज हम लोग दूर हैं। और उन जानकारियों के साथ मैं आपको घरेलू नुस्खे भी बताती हूँ जो बहुत ही आसान। फ्रेंड, आवश्यकता से अधिक कुछ भी सही नहीं होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। अत्यधिक प्यास का लगना कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यही सोचते हैं कि हमें प्यास ही ज़्यादा लग रही है। तो आइए जानते हैं इसकी मुख्य वजहें और बचाव और उपाय। पानी हमारे जीवन को संतुलित बनाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा शरीर में असंतुलित हो जाए तो ये जीवन के लिए संकट पैदा कर सकती है। शरीर का भीतरी तंत्र अपने हिसाब से पानी की ज़रूरत का संदेश प्यास के एहसास के जरिए देता रहता है। हालांकि कई बार कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है या फिर वे आवश्यकता से अधिक और बार बार पानी पीने लगते हैं। दरअसल अधिक प्यास लगने की ये चाही अनचाही स्थिति गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार मेडिकल शोध बताते हैं कि एक सेहतमंद इंसान के लिए रोज़ाना औसतन 2 से 3 लीटर पेयजल पर्याप्त है उसके शरीर के लिए। किसी विशेष स्थितियों में पानी की ज़रूरत की ये मात्रा घट या बढ़ सकती है। जब हमारा शरीर ज़्यादा श्रम करता है, मेहनत करता है, या फिर हम किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ के जाते हैं, या अत्यधिक गर्मी के दौरान हमें सामान्य से ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन कई बार कुछ ख़ास तरह की बीमारियों में लोगों को बार बार प्यास लगती है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि आखिर अत्यधिक प्यास लगती क्यों है और ये कौन सी बीमारी का संकेत है। क्या ये नॉर्मल है या हमारे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है। अत्यधिक प्यास लगने की अवस्था को मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया कहते हैं। इस अवस्था में संबंधित व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है, जिसकी वजह से शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। मतली या उल्टी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा सामान्य से ज़्यादा पेशाब करने की समस्या से उस इंसान को जूझना पड़ता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पॉलीडिप्सिया यानी अत्यधिक प्यास लगना प्रमुख लक्षण होता है। पहली और सबसे गंभीर बीमारी होती है डायबिटीज़। आजकल ये हर उम्र हर वर्ग में सामान्य तौर पर होने वाली एक प्रचलित बीमारी बन गई है। ख़राब लाइफस्टाइल, जेनेटिक वजहों से ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। बार बार प्यास लगना इसकी पहचान का मुख्य कारण है। जीवन शैली से जुड़ी इस बीमारी में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको किडनी आसानी से छान नहीं पाती है। ये शुगर यूरिन के साथ बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यही बार बार प्यास लगने की असली वजह होती है। दूसरी बीमारी होती है डिहाइड्रेशन हो जाना। इसका सीधा अर्थ है कि शरीर में पानी की कमी का होना। फूड पॉइजनिंग, हीट वेव, डायरिया, इन्फेक्शन, फीवर या बर्निंग इसकी प्रमुख वजहें हैं। बार बार प्यास लगना, मुंह का सूखना, थकान, उल्टी, मतली और बेहोशी इसके लक्षण हैं। डिहाइड्रेशन के मरीज को सही मात्रा में पानी और ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही पर यह मौत का कारण भी बन जाता है। तीसरा जो है वो है एंग्जाइटी। सामान्य अर्थ में धड़कन का बढ़ जाना, बेचैनी और घबराहट का महसूस होना ही मेडिकल भाषा में एंग्जाइटी कहलाता है। कभी कभी आपको लगता होगा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये समझ लीजिए वो स्थिति आपकी एंग्जाइटी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपका मुंह सूखने लगेगा, आपका ठंडा ठंडा पीने का मन करेगा, जिस कारण व्यक्ति को अधिक पानी पीना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में कुछ एंजाइम मुंह में बनने वाली लार की मात्रा में भी कमी ला देते हैं, जिसके कारण आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी। तो ये देखिए आपके अंदर इनमें से कौन से लक्षण पा रहे हैं आपके शरीर, जो आप बार बार पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट, इंडाइजेशन या अपच हो जाती है। ये कब होती है? जब कई बार अधिक तेल युक्त या मसालेदार भोजन खाते हैं।
जैसे कि पार्टियों में हम अत्यधिक खा लेते हैं कि टिक्की भी खा ली, बताशे भी खा लिए, फिर पूरी भी खा ली, फिर आइसक्रीम भी खा ली, मतलब जो भी है वो हमें खाना है, ये नहीं देखना है कि हमारा इसका शरीर पे क्या असर पड़ेगा। तो अत्यधिक तेलयुक्त या मसालेदार भोजन खाने के बाद वह आसानी से पचता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं पचाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हम अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत ख़राब हमारे शरीर और सेहत के लिए हैं। तो शरीर को गरिष्ठ भोजन पचाने के लिए अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और ये अत्यधिक प्यास की वजह बन जाती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि पसीना अधिक आता है, एक्चुअली वो एसी में भी बैठे हैं तब भी उनके माथे से पसीना बह रहा है। तो विशेष तौर पर गर्म और आर्द्र जलवायु में अधिक पसीना आने से पानी की कमी होने लगती है। हमारा शरीर तापमान संतुलित करने के लिए अधिक पानी की मांग करता है, इस कारण भी हमें ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जो जनरली लोगों में पाए जाते हैं और आप जज करिए कि इनमें से आप में कोई कारण तो नहीं। अब मैं आपको इसका उपाय बताऊंगी। तो क्या है उपाय? अत्यधिक प्यास के नुकसान से बचाव के लिए सबसे पहले हमें प्यास को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार में ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। घरेलू नुस्खे भी कारगर हो सकते हैं, जैसे कि आप आंवला पाउडर और शहद का मिश्रण मिलाकर खाएं। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच आंवला पाउडर लिया है तो उसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए और उसको मिलाकर आप वो खाइए, तो आप देखेंगे कि आपको प्यास कम लगने लगेगी। आप रात में सौंफ को भिगो दीजिए और सुबह उस भीगी सौंफ को पीसकर आप रात में सौंफ को भिगो दीजिए और सुबह इस भीगी सौंफ को आप पीस लीजिए। तो भीगी सौंफ को पीसकर खाने से कृत्रिम प्यास कम हो सकती है, यानी कि जो आपको बार बार लग रही है वो प्यास आपकी कमी आएगी, आपको कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको घरेलू नुस्खा मैं बताती हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को 4 कप पानी में उबाल कर ठंडा कर लें और ठंडा कर कर पीने से आपको आराम मिलेगा। और इसके बाद भी अगर आपकी प्यास की समस्या नहीं सही हो रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको साथ में बाथरूम बार बार जाना पड़ेगा, जो कि आप हर जगह नहीं कर पाएंगे। मान लिया आप ऑफिस में हैं तो कितनी बार आप बाथरूम जाएंगे, और बार बार बाथरूम जाने से आदमी परेशान भी होने लगता है। तो ये मैंने आपको प्यास लगने की कुछ शारीरिक जानकारी दी है कि शरीर में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको प्यास लग रही है। उसके साथ मैंने आपको 2-3 नुस्खे भी बताए हैं, उन नुस्खों को आप इस्तेमाल करिए। तो अगर आपकी नॉर्मली कोई चीज़ हो गई है शरीर में तो इन घरेलू नुस्खों से आपकी प्यास कम लगने लगेगी। और उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर से परामर्श लीजिए